गोस्वामी साहब, पहले तो जो कार्यक्रम शुरू हुआ जहां से, मैं वहां से बात कर लूं, फिर आपके सवालों का जवाब जी कर लीजिए, ठीक है। तमाम तैयारी शुरू की गई थी, तमाम हिंदू मुसलमान किया गया, शुद्ध भोजन के नाम पे बहुत सारे जिहाद के नाम दिए गए, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, सबकी पोल खुल गई एक दिन के अंदर, सारी व्यवस्थाओं की पोल खुल गई, सब धरा का धरा रह गया। जिन चीजों की आशंका है, जिन चीजों का डर हर आम नागरिक में होता है, वो सब चीजें हो गई। यहां तक कि कांवड़ियों को भी जिनका डर रहता है कि हमारा जो कांवड़ है वो दूषित ना हो, खंडित ना हो, हमारी जो यात्रा है, हमारी जो तपस्या है वो खंडित ना हो, वो सब चीजें हो गई या नहीं हो गई। और मुझे पूरी व्यवस्था में केवल इतना बता दीजिए, यानी हरिद्वार में कांवड़ बनाने वाले जो अल्पसंख्यक धर्म के लोगों पर जो आरोप लगे हैं उसको कोट कर रहे हैं आप कि वो व्यवस्था खंडित हो गई। आप अगर बीच में बोलना चाहते हैं तो मैं शांत मैंने सिर्फ क्रॉस किया है सर, आप बोलिए। थोड़ी हो जाने, नहीं आप ही क्रॉस करेंगे, बोलिए सर, बोलिए। आप ही क्रॉस करेंगे, आप ही बिल्कुल आपका अधिकार है, आप ही न्यायाधीश हैं, आप ही न्याय करेंगे। नहीं सर, मैं नहीं करूंगा, अदालतें उसके लिए, कब टोकना है, अदालतें सर, बोलिए। अदालतों की बात विक्रम सिंह जी ने कहा कि वो मिलॉर्ड हैं और उनकी बात सुनते हैं। सबरीमला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की जब बात आई तो अमित शाह जी ने किस तरीके से डराते हुए, अड़काते हुए मिलॉर्ड को कहा कि हमारे धार्मिक मामलों में, हमारे अंदरूनी मामलों में दखल ना करें। तो ये दिखता है न्यायालय पे कितना विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, जिस तरीके से नोटिस मिलते हैं। अरे सर, मुद्दा सरकार है, और अगर आपके लिए मुद्दा सरकार नहीं है, विपक्ष है, तो फिर नहीं सर, मुद्दा सरकार नहीं है आज, मुद्दा कांवड़ियों के भेष में छुपे उपद्रवी है। और मुद्दा आज अखिलेश यादव जी का वो बयान है जो कह रहे हैं कि एसडीएम, सीओ और डीएम को कांवड़ियों के पैर दबाने के लिए लगा देना चाहिए। नहीं, मैंने मेरे से पहले ये धार्मिक यात्रा, इस पे चुटकी लेना। अरे सुनिए उमेश जी, सुनिए ना, बोलिए। मुझसे पहले 3 पैनलिस्ट बोल चुके, उनसे तो ये सवाल नहीं किया आपने अखिलेश यादव जी के बयान को लेकर के। सवाल किए सर, प्लीज बोलिए। नहीं, सीओ वाला सवाल किया आपने। नहीं, अखिलेश यादव ने बोले थे इसलिए आपसे करना था साहब, ये अखिलेश यादव ने बोले थे इसलिए आपसे करना था। अच्छा, आप सिलेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्टिव लेकर के आए, ये बताना चाह रहे हैं? अरे साहब, ये बताइए कि विक्रम सिंह साहब, संतोष पांडे जी क्यों बोलेंगे अखिलेश यादव के बयान पर? आप ही बोलेंगे ना साहब, डिफेंड आप ही करेंगे ना। ठीक है, मतलब अब अगर ये लोग बोलेंगे उस माननीय अखिलेश यादव जी के बयान पे, तो आप इनको चुप करा देंगे? पूछ लेंगे सर। नहीं, ऐसा अगर ये बोलेंगे, बोलिए, ऐसा नहीं है ना, प्लीज सर मुद्दे पर बोलिए, प्लीज। मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे रोकेंगे तो फिर मैं बोलता ही रहूंगा। नहीं सर, अगर आप डिरेल करेंगे तो सिर्फ आपको ध्यान दिलाऊंगा, रोकूंगा नहीं, प्लीज कंटिन्यू। सरकार पेशाब जिहाद पता नहीं पेशाब कर दी सरकार, आपको दिखाई नहीं। ये पोल खुली, सरकार क्या कर रही है। दूसरी बात देखिए, जो बात, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी, अब आ रही है, बोलिए। देखिए, जो बात है, जो विषय है, कांवड़ यात्रियों की, धार्मिक व्यक्तियों की धार्मिक व्यवस्थाओं को ठीक रखा जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्या वो ठीक रखी जा रही है? जब वो अपनी यात्रा को संपन्न कर रहे हैं, एक रूट है, एक रूट पे सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षित व्यवस्था होनी चाहिए, ना आम नागरिक को दिक्कत हो, ना कांवड़ यात्रियों को दिक्कत हो। क्या वो व्यवस्था रखी गई है? टकराव कहाँ हुआ? जब दोनों लोग आपस में टकराए तभी टकराव हुआ। आप इसको उपद्रवी का नाम दें, मैं इसको एक तरफ ये मानता हूं, 2 तरह की बातें हैं। मैं ये मानता हूं भोले बाबा के भोले भक्त जब जल अभिषेक करने के लिए कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, जल लेने के लिए जाएंगे, उनके जल को, उनके कांवड़ को आप क्षति पहुंचाओगे। ये क्षति सीधे तौर पे सरकार ने पहुंचाई है, सत्ता ने पहुंचाई है, तो उनका आक्रोश फूटेगा। और आक्रोश किस पर फूटेगा? जो सामने देखेगा। सत्ता सरकार तो दुम दबा करके कहीं भाग चुकी है, वो तो हिंदू मुसलमान कर रही थी, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद कर रही थी वो, लेकिन सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रही थी। तो ये वही उसी के परिणाम आना शुरू हो गए। आप स्कूलों की छुट्टी में लगातार हर डिबेट में बोला, आपने स्कूलों की छुट्टी कर दी, गाजियाबाद से गजरौला तक, गाजियाबाद से हरिद्वार तक, क्यों छुट्टी करी? क्या आप असुरक्षित माहौल समझते हैं? बच्चों के स्कूल जाने से असुरक्षित माहौल होगा, या बच्चे असुरक्षित रहेंगे अगर कांवड़ यात्री चलेंगे? क्या कांवड़ियों को आपने पहले से ही हुड़दंगी घोषित करके रखा था अगर आप स्कूलों को असुरक्षित महसूस करते हैं, या पूरी व्यवस्था को असुरक्षित करते हैं? तो सुरक्षित रखने के लिए आपकी तरफ से क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ? हमने लगातार पिछले 15 दिन में डिबेट्स करी है, उमेश गोस्वामी जी, आपने भी की होगी, आपने देखी भी होगी। केवल और केवल यही धार्मिक उन्माद के नाम पे, और कुछ नहीं। व्यवस्था कैसे बेहतर होगी मैं आपको बताऊं। 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश भर में, सब जगह श्रावण मास में बड़ी भीड़ लगेगी श्रद्धालुओं की, कांवड़ यात्रियों की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आते हैं,
वो यात्रा 2027 में वो सड़क बन के रखेगी, क्षतिग्रस्त है। सिंहस्थ और महाकुंभ के नाम पे उस पर काम चल रहा है, 625 करोड़ का वो यात्रा रोड बन रहा है। लेकिन वर्तमान में श्रावण मास पे कांवड़ यात्री जाएंगे, श्रद्धालु जाएंगे, उनके लिए कोई तैयारी नहीं है। मात्र 8 किलोमीटर का एक हाईवे इंदौर से देवास के बीच में होता है, 8 किलोमीटर का 42 घंटे जाम रहा, 8 मौतें हो गई रात भर में। सारे मीडिया हाउसेस ने दिखाया, सरकार जागी नहीं। ये विकास है कि विनाश है? और विकास को विनाश का नाम देना चाहती है अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार, तो ये पूरे देश को विनाश की तरफ ले जा रही है, चाहे वो धार्मिक उन्माद के नाम पे हो, चाहे किसी और के नाम पे। जो व्यवस्था आपको ठीक करनी थी, तारीख तय थी कि 11 तारीख को श्रावण मास शुरू होगा, भारी संख्या में लोग जाएंगे। लोगों को सुरक्षित माहौल कैसे मिले, चाहे वो कांवड़ लेके जा रहे हो या ना जा रहे हो। जो ले जा रहे हैं उनको भी बेहतर वातावरण मिले, जो नहीं ले जा रहे हैं उनको भी बेहतर वातावरण मिले। और दिख रहा है हर हिंसा में आपको पुलिसकर्मी दिखेंगे, हर हिंसा में। आखिर ये पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं? दोषी पुलिसकर्मी कौन है? किस पे कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर पा रही है? केवल दूसरी बात जो मेरा आपने मुझसे सवाल किया था, जो सरकार दिखा रही है, हमने देखा डीजीपी ऊपर से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे थे पहले के समय पे। जी बिल्कुल। तो जब आपको कावड़ यात्रियों की इतनी चिंता है, तो लगाइए ना सीओ और एसडीएम को पैर दबाने में, क्योंकि आम नागरिकों की तो चिंता आपको बची नहीं ना। आप तो दिखावा कर रहे हो कावड़ यात्रियों के नाम पे, और कावड़ यात्रियों को भी परेशान कर रहे हो, आम जनता को भी परेशान कर रहे हो, और पूरे देश में एक घटिया माहौल हिंदू मुसलमान के नाम पे आपने निर्मित कर दिया, जिसकी भरपाई किसी तरीके से नहीं हो सकती। ठीक है। लेकिन लगभग 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन 9 साल के इनसे आंकड़े मांग लीजिए कि 9 साल में इन्होंने कितने लोगों पे कार्रवाई करी, किन पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई करी जिनके कारण ये घटनाएं घटित होती हैं, कौन सा सेफ पैसेज बनाया, अगर ये उपद्रवी मानते हैं तो जांच करके किस उपद्रवी पे कार्रवाई करी। लेकिन ये कुछ करेंगे नहीं। ये इसीलिए इन्होंने सिर्फ पैसेज ये बनाया कि हिंदू मुसलमान कर दो, सारे पाप ढक जाएंगे। ये कहीं कोई व्यवस्था दे नहीं पाएंगे। इसीलिए उमेश जी आ रहा हूँ, रुकिए ना, आपके बीच में नहीं बोला था ना विक्रम सिंह साहब। पूर्व विधायक जी, हाँ बोलिए। पूर्व विधायक जी, आपके पूर्व सारे बयानों को सुनिए ना उस बात को। बोलिए यश भारती बोलिए। इसीलिए जितनी भी ये बातें करें, चाहे महाकुंभ की अव्यवस्था को लेकर के सवाल किए जाएं, तो ये आप टारगेट कर देंगे। इन्होंने आपको भी टारगेट कर दिया कि केवल हिंदू की सवाल करते हो। चाहिए थी तो ये सूट करता है इनको। आज भी आपको किसी ढोंगी बाबा से बातचीत करनी थी, लेकिन जो कृति जो समाज में है, हिंदू आपकी आवाज कट रही है यश भारती जी, आपकी आवाज कट रही है थोड़ा सा, अगर संभव हो तो उसको ठीक करिए, और उसके बाद वापस आ रहा हूं आपके पास। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बोलिए। देखिए, समाज के ताने बाने को बना रखना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। समाज के ताने बाने को कैसे तोड़ा जाए, हिंदू मुसलमान में, सिख ईसाई में, जातीय धर्म में, भाषा में, हिंदी और मराठी के नाम पे कैसे तोड़ा जाए, ये सरकार का जिम्मेदारी है और वो सरकार निभा रही है। इसीलिए आप प्रश्न चिन्ह मत खड़ा कीजिए उमेश जी। अगर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे तो पूर्व विधायक विक्रम जी नाराज हो जाएंगे। नहीं सर, जब वो कह रहे हैं, तुलना कर रहे हैं आतंकवादियों से, कह रहे हैं पहचान ढूंढी जा रही है, धर्म पूछा जा रहा है। आतंकवादियों ने भी ऐसे ही किया था पहलगाम में, धर्म पूछा था। बिल्कुल उमेश जी, जब यशवीर जी जैसे लोग जाकर के कपड़े उतारने की कोशिश करें और धर्म पूछने की कोशिश करेंगे, तो आतंकवादियों ने भी वही काम किया था जो यशवीर कर रहे हैं। तो समानता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर केवल धर्म के आधार पर हमारी बहन कर्नल सूफिया को आतंकवादियों की बहन बताएंगे तो इनको आतंकवादी बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी संगठन बोलेंगे हम। जब प्रज्ञा ठाकुर जैसे जिस पे आतंकवाद का मुकदमा चल रहा हो, आर्मी में भी शामिल करके टिकट देके प्रत्याशी बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो हम इनको आतंकवादी संगठन कहेंगे। इनका 5वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण देश की रक्षा के साथ में दलाली करता हुआ, नगद लेता हुआ पकड़ा जाएगा, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी जो पैसा पकड़ा गया है इसको चंदा दिखाना है कि धंधा दिखाना है। सेना की अधिकारी बहन में पीडीए आप भी तो ढूंढ रहे थे, पीडीए आप भी तो ढूंढ रहे थे, उसकी जात बता रहे थे। वहां पर क्या था सर? राजनीति मत करिए, वो भी राजनीति कर रहे थे और आप भी राजनीति कर रहे हैं। उमेश गोस्वामी जी, आपकी जात है या नहीं है? अरे सर, आपने गोस्वामी लिखा तो आपकी जात इंगित होती है। ठीक है, आप उमेश जी लिखेंगे तो आपकी जात इंगित नहीं सर, उन्होंने आकर के सामने किया कि उन्होंने सामने किया सर हमें बख्श दीजिए। सेना ने कहा कि हमें बख्श दीजिए। अगर इनको जाति पता सेना ने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाथ जोड़ करके और कहा कि मुझे मेरा पहला धर्म है कि मैं भारत का सैनिक हूँ, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति, दलित। गोस्वामी साहब,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्रालय है, मंत्रालय के अंतर्गत एक अधिकारी ने ब्रीफिंग दी, क्या उसके परिवार के ऊपर लांछन लगाना शुरू नहीं कर दिया सोशल मीडिया पे? और कितनी गिरफ्तारियां हो गई उसके पारिवारिक हस्तक्षेप में? सर, हमने बहुत डिबेट की और बहुत सवाल किए, हमने बहुत डिबेट की और बहुत सवाल किए। आप गलतियां कर रहे हो, आप समाज में यहाँ तो सर आप गला काट दिया गया, उस पर पिक्चर नहीं बन पा रही है। कोशिश कर रहे हो, देशवासियों को अपमानित करने की गला काट दिया गया, उस पर पिक्चर नहीं बनकर रिलीज करने दे रहे हैं आप लोग। अरे पिक्चर तो अभी आपकी दिख गई साहब, एक दिन में, इतने दिन से जो तैयारी करके रखी थी आपने हिंदू मुसलमान की, एक दिन में दिख गई पिक्चर तो छोड़ दीजिए, ठीक है साहब, रुकिए ना, रुकिए, बाकी मेहमानों को भी मौका दीजिए, उसके बाद अली आरिफ साहब आपके पास आ रहा हूँ। संतोष पांडे जी, एसटी हसन को देखिए, पूरी तरीके से मैं फोकस रहूंगा आपके विषय पे, कांवड़ यात्रा में हिंसा, साजिश और सहयोग जो आपने बात की हुई। जी जी, अगर कांवड़ यात्रा पे हिंसा हो रही है, किसी तरीके का जो भी कार्यक्रम हुआ, किसी की साजिश है, जो भी है, लगातार पिछले 9 साल से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, 9 साल से यही घटना लगातार हो रही है, पुनरावृत्ति है, ये उन्हीं घटनाओं की, कोई नई चीज होने नहीं जा रही है। पिछले 2 साल से 3 साल से यही हिंदू मुसलमान जरूरत से ज्यादा हो रहा है। अभी तक तो समाजवादी पार्टी को टारगेट करके के साथ डीजे बंद करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तक इनकी दुकान चल गई थी। अब हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा करके एक दुकान इन्होंने नई खोल ली है, लेकिन उस दुकान का सामान बिका नहीं, अभी फिर भी वो हिंसा जारी है। मेरा सवाल था कि पिछले 9 साल से योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कितने लोगों को इन्होंने पकड़ा, उन पे क्या कार्रवाई करी, किन पुलिस अधिकारियों को इन्होंने सस्पेंड किया, क्या उन पे जांच बैठाई जिनके थाना क्षेत्र में ये सब चीजें हुई? इस बात का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला और आज भी नहीं मिलेगा। ये पहुंच जाएंगे, इनका कैलेंडर 25 से फिर 17 पे पहुंच जाएगा। ले रहा हूं, उसके बाद विक्रम सिंह साहब से जवाब ले रहा हूं। बोलिए अली राज साहब। नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा हूं सिर्फ कि रूल ऑफ लॉ की बात होगी या रूल ऑफ लॉ से अलग बात? देश जो है रूल ऑफ लॉ से चलेगा, सारे लोगों के खिलाफ आज तक कितनी सर 3 तलाक कानून जब आता है ना, तब आप कहते हैं कि ये नहीं हमारा पर्सनल मामला है, ये मत जाइए रूल ऑफ लॉ की, जब फिर यहाँ पर बात करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आप गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप गलत नहीं है, लेकिन दोहरी सोच नहीं होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब फिर केवल रूल ऑफ लॉ। बोलिए विक्रम सिंह साहब, जवाब दीजिए। बोलिए यस जी, प्लीज 10 सेकंड में, प्लीज, मेरे पास वक्त कम बचा है। देखिए, जो व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी कि कांवड़ यात्री सुरक्षित कांवड़ यात्रा करेंगे और आम नागरिक अलग सुरक्षित रहेगा, उसकी भी तरह थोड़ा सा इनसे पूछ लीजिएगा क्या इन्होंने व्यवस्था नहीं, बिल्कुल विक्रम सिंह साहब, जो यश भारती जी ने सवाल उठाए उस पर जवाब दीजिए। और अगर ये बात सही है कि अगर कॉरिडोर बना दिया जाए, अलग से एक मार्ग बना दिया जाए कि जब तक कांवड़ यात्रा होगी तब तक इतनी व्यवस्था कर दी जाए कि ना गाड़ियां उधर जाएंगी ना दूसरा कोई व्यक्ति जाएगा, तो ये स्थिति नहीं पैदा होगी कि गाड़ी की टक्कर लग गई तो कांवड़ियों ने वहां पर पीट पीट के गाड़ी तोड़ डाली, ना ये स्थिति होगी कि हल्की सी अगर ई रिक्शा की टक्कर लग गई तो उसको विवाद हो गया। ये भी बात तो सही है, तो जवाब दे दीजिए यश भारती जी की सवालों का और उसके बाद इस पर बता दीजिए। देखिए क्या है कि इनको ये जिस भाईचारे की बात करते हैं वो हर त्योहार के पहले हर कोतवाली के स्तर पर पीस कमेटी की बैठकों में दिखाई देता है। ये पीस कमेटियों की क्या आवश्यकता है यदि इस देश में सब भाईचारे से रह रहे हैं? तो ये रामनवमी में पत्थर चलते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी में पत्थर चलते हैं, तो ये एक उसके पहले एक ऐसी व्यवस्था हुई है। जवाब मिल गया साहब, गोस्वामी साहब धन्यवाद, इसलिए ये जवाब मिला, ये और आपके चैनल के दर्शकों ने बहुत अच्छा जवाब मिला। पूर्व विधायक जी बहुत धन्यवाद। रुकिए ना यश भारती जी, पूरा करने दीजिए, चलिए पूरा करने दीजिए, और ऐसा ना हुआ हो तो कहिए। आप धन्यवाद करते रहे। ये मीटिंग होना, मैं सर 10 सेकंड में जवाब दीजिए और मुद्दे पर रह करके बोलिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी करी, कानून की व्यवस्था त्योहारों में गड़बड़ हो सकती है, इस अंदेशे के लिए ही पीस कमेटी की बैठक होती है। पिछले 9 साल से कितनी बैठकों सर विक्रम सिंह साहब, अगर फिर यश भारती गलत क्या कह रहे हैं? 9 साल से आप पीस कमेटी की बैठक हर बार करते हैं और 9 साल से यही व्यवस्था रहती है, तो फिर ऐसी पीस कमेटी की बैठक बंद कर दीजिए सर। मैंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला है अभी और इसी में मिर्ची लग गई। बोलिए सर 10 सेकंड प्लीज, जल्दी खत्म करिए, वक्त कम बचा है। मैं ये कह रहा हूँ, रुकिए सर, यही पर्सनल कमेंट कर लेंगे तो फिर बात कैसे निकलेगी मुद्दे की? कि जो पीस कमेटी की बैठक है वह अपने आप में यह दर्शाती है
कि सब कुछ ठीक नहीं है त्योहारों के समय, और सब कुछ ठीक सुनिश्चित करने की योजना बनाई जाती है, और ये योजना यहाँ भी बनी। अब यहाँ पर जो है आप कह रहे हैं कि फूल बरसा रहे हैं लोग, क्यों नहीं फूल बरसाए, जिसकी जैसी श्रद्धा बरसाए, जो उसे आप रोकेंगे क्या? सर सरकार बरसा रही है जब उससे हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर, तो वो यही तो कह रहे हैं ना, सरकार एक धर्म के लिए काम नहीं कर सकती, सरकार के लिए सब बराबर है उत्तर प्रदेश में, तो मुसलमानों पर भी भाईचारा दिखा दीजिए। हज के लिए काम करे तो ठीक, जब तो ये स्वीकार करिए ना साहब। धन्यवाद क्या दिया था व्यवस्था चलाइए वहाँ पर, निकम्मे हैं। अब आप क्या एक ही दिन में बड़ी मस्जिद बना दी जाए। चलिए माफी चाहूंगा, हालांकि इस बहस को मैं बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों से।